अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल हैं आप सबके। होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। मैसेज कर दें ग्रुप्स में जहाँ भी हैं स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ से आए हैं भाई, उन्हें कह दें जल्दी से कि क्लास स्टार्ट हो गई है बायोस्टैट की। जल्दी से आ जाइए, तशरीफ ले आएं। आ जाइए बच्चों, आ जाइए, सब लोग आ जाइए जल्दी से। जी इफ्रा, आज क्लास चेंज हो गई। वालेकुम अस्सलाम उरूज, वेलकम टू द लेक्चर। आज की क्लास थोड़ी सी चेंज हुई है, थोड़ी सी, कोई बात नहीं। क्लास चेंज हो या ना हो, की फर्क पैंदा है। गुड इवनिंग इफ्रा, होप यू आर फाइन। लुबना कुलसूम, वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स आने का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से स्टूडेंट्स आ जाएं तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इनको आने दे जरा। इससे पहले भी आपका कौन सा लेक्चर चल रहा था जी? अच्छा, ठीक है जी, गुड। तो ये 5 ही लोग थे या ज्यादा थे? वालेकुम सलाम सादिया। अच्छा, ठीक है, चलें, कम से कम 6 का तो वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, जो आते जाएंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। ओ दैट्स इट, 6 हो गए। सो 6 तो हो गए। आस्तीनें चढ़ा लिए मैंने, लेक्चर स्टार्ट होने लगा है। हबीबा अवान, वालेकुम अस्सलाम। Hope you are best in your health, all my dear students. Keep yourself safe from this lethal coronavirus. और उम्मीद है आप लोगों के रमज़ान भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे, क्योंकि वैसे ही लॉकडाउन है। घरों में बैठो, हॉस्टल्स में बैठो, आराम करो, सुकून करो, हैं जी। बहुत सारे लोग बहुत सारी स्किल्स भी सीख रहे हैं घर बैठ के। जल्दी से खत्म कर दें आई लेक्चर, ठीक है सहर, आज जब ही खत्म कर देते हैं। आज लगता है सहर ने कहीं अफ्तारी पे जाना है। अच्छा, अफ्तारी बनानी है, ओके।
ऑनलाइन लेक्चर लेना बड़ा अजाब है, हबीबा अवान। वाह, क्या बात है हबीबा, दिल तो चाहता है ये मैसेज सेव करके रख लूं। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एग्जैक्ट वही वाली स्लाइड्स जो हमने पहले पढ़ ली हुई है, लेकिन मैं उनको फॉरवर्ड करने लगा हूं। ये एब्सोल्यूट वैल्यू, एज स्टैंडर्डाइजेशन, एज स्पेसिफिक, अच्छा ठीक है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट है, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, प्रोबेबिलिटी, टाइप 1 एरर। मुझे बताइए हमने कहां तक पढ़ लिया था? पहले मैं आपको सारी स्लाइड्स दिखा दूं। ये यहां तक, ठीक है। ये तो छोटा सा लेक्चर है आज। ओके, गुड। बस टाइप 1 एरर को एक मरतबा थोड़ा सा टच करके आगे चलते हैं, ताकि हम इसको जल्दी से वाइंड अप कर ले लेक्चर को। अगला लेक्चर जो होगा वो न्यूमेरिकल बेस होगा, ठीक है। आप लोगों ने अपने जितनी नोटबुक्स वगैरह हैं वो सारी की सारी अपने पास रखनी है, ताकि हम वो कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ भी जा सकें। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला जो स्लाइड है यहाँ पे, दैट इज टाइप 1 एरर। तो यही बात पिछले लेक्चर में भी होती रही थी कि व्हाट इज टाइप 1 एरर। रिजेक्ट करते हैं इसमें ट्रू नल हाइपोथेसिस को, जो कि सच में गलत बात होती है। अगर उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई ये गलत बात नहीं है, सच में गलत बात को, जो गलत बात है उसको सच में रिजेक्ट कर देना, ठीक है। कि भाई कहना कि भाई ये जो तुम कह रहे हो गलत बात है, ये दरअसल सही बात है। इस एरर को हम बोलते हैं टाइप 1 एरर, और इसको एच नॉट से लिखा जाता है। एच नॉट, ये छोटा सा जीरो जो है इसे नॉट बोलेंगे, एच नॉट। जबकि वो ट्रू होती है बात, लेकिन हम उसको मानते नहीं, ठीक है। तो टाइप 1 एरर इज द रिजेक्शन ऑफ अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। हम एक ट्रू नल हाइपोथेसिस, यानी एक बिल्कुल जो गलत बात होती है जिस पर रिसर्च नहीं हो सकती, हम कहते हैं भाई इस पर रिसर्च हो सकती है, तो हम गलत कह रहे होते हैं। बेसिकली वी आर कमिटिंग एन एरर, हम एक गलती कर रहे होते हैं इस बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। इस टाइप 1 एरर में किसी को कोई मसला है तो मुझे बता दें, ताकि मैं आपको अभी समझा दूं, इसके बाद मुझे आगे भी चलना है। एनी प्रॉब्लम? सब लोग जल्दी से रिप्लाई करें। कोई मसला है तो बताएं, अदरवाइज हम आगे इसको आगे चलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। आवाज और तस्वीर वगैरह बिल्कुल ठीक आ रही है, सही है, कोई मसला? नहीं, उरूज ऐसा नहीं है। गलत बात को अगर कोई कह रहा हो, गलत बात को अगर कोई सच कह रहा हो, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दी थी, चलो एक और एग्जांपल देते हैं।
आप छलांग लगा के चांद को हाथ लगा सकते हैं। अब चांद वो ऊपर वाला है, आसमान वाला, ठीक है। छलांग लगाकर चांद को हाथ लगा सकते हैं, इस पे जनाब रिसर्च करनी है। अब मुझे ये बताएं, इस रिसर्च को करने से पहले तो लोग ये कहेंगे कि भाई तुम जो मर्जी रिसर्च कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, छलांग लगा के इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये नल हाइपोथेसिस है, इट इज ट्रू नल हाइपोथेसिस कि छलांग लगाकर चांद को हाथ लगाया जा सकता है, यानी नामुमकिन चीज है। नल हाइपोथेसिस, हमारे रिसर्च में कुछ नहीं पड़ा। अगर कोई बंदा कहता है नहीं 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 नहीं, मैं इस वाली स्टेटमेंट को रिजेक्ट करता हूं कि भाई छलांग लगा के चांद को हाथ नहीं लगाया जा सकता, ये नल हाइपोथेसिस, इसको मैं रिजेक्ट करता हूं कि भाई लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वो हमारी रिसर्च को टाइप 1 एरर की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। कोई बात गलत हो, पॉसिबल ना हो, इसको कोई बंदा कहता हो ट्रू कर रहा हो और उसको हम रिजेक्ट कर दें, तो फिर ये एक टाइप 1 एरर होगा, ठीक है। अब आगे चलें। टाइप 2 एरर पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ओके बच्चों, ओके कर दिया करें जल्दी से, ठीक है, ताकि फिर मैं आपको आपकी स्टेटमेंट देख के फिर आगे जाऊंगा। यस, ठीक है, एक भी यस मेरे पास आता है मैं आगे चल पड़ूंगा। नेक्स्ट। अच्छा जी, अगला है जी टाइप 2 एरर, इसको हम बीटा से लिखते हैं। टाइप 1 एरर को अल्फा से लिखा जाता है, टाइप 2 एरर को बीटा से लिखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, फॉल्स नल हाइपोथेसिस, पहली तो बात है नल हाइपोथेसिस, और फिर वो फॉल्स हो कि हम उस बारे में गलत सोच रहे हूं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पहले आप कोई नल हाइपोथेसिस सोच लें, चांद की मिसाल ले लेते हैं कि छलांग लगा के चांद को हाथ लगा सकते हैं, छलांग मार के चांद को पकड़ सकते हैं, ये है नल हाइपोथेसिस, ये गलत बात है, ठीक है। और अगर कोई शख्स कह रहा है कि यार ये पॉसिबल नहीं है, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, आपका नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, गलत बात है ये, और उसको कोई कबूल करना शुरू कर दे कि भाई इस पे रिसर्च करते हैं, चलो ये हो सकता है, चलो रिसर्च करके देखते हैं। लंबा शख्स कोई लेके आएंगे, उससे कहेंगे छलांग लगाओ, शायद वो चांद को हाथ लगा ले, तो एक्सेप्ट कर लें, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेना, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे कि ये टाइप 2 एरर कमिट हो रहा है। दोनों के दोनों एरर्स हमारी रिसर्च को कहां से कहां ले जाते हैं, क्योंकि किसी भी रिसर्च में देयर इज नो गुंजाइश ऑफ एनी काइंड ऑफ एरर, देयर इज नो स्पेस फॉर एनी काइंड ऑफ एरर इन एनी रिसर्च। गॉट माय पॉइंट। ये टॉपिक थोड़ा सा घुमाने वाला है, जब तक ये 5-10 एग्जाम्पल्स देके ना समझाया जाए ये समझ नहीं आता। इंशाल्लाह जब कभी आपके सामने होंगे, दू बदू होंगे, तो ये दोनों चीजें आपको मजीद एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझाऊंगा, ठीक है। इनके चक्कर में हमारी बाकी स्लाइड्स रह जाएंगी। आगे चल रहा हूं जी, ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज बायस। बायस 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 का कोई उर्दू मतलब बता दे मुझे। ये बड़ा वर्ड बोला जाता है, अक्सर बोला जाता है, जेंडर बायस। ये बायस क्या चीज है? Anyone know the meaning of bias in Urdu? चले मैं बताता हूं। बायस का उर्दू में मतलब है तरफदारी करना, हिमायत करना, ठीक है, बिला वजह।
किसी की हिमायत करना, दैट इज बायस। जैसे कुछ लोग जेंडर बायस होते हैं, वो या तो अपनी जो जेंडर होती है उसको बायस करते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं, या अपने से जो अपोजिट होती है उसकी तरफदारी करते हैं। ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है, लेकिन बायस मतलब तरफदार होना, किसी के कोई डिफरेंशिएट करना। हाँ चलो ठीक है, दूसरों से डिफरेंशिएट कर दो इसको, सही है, आप भी सही कह रही हैं हबीबा। जी, सिस्टमैटिक एरर इन मेजरमेंट। सिस्टमैटिक एरर अगर हो जाए किसी चीज की पैमाइश में, हम रिसर्च करते हैं, हम मेजरमेंट में एरर कर लेते हैं, हम ऑब्जर्वेशन में एरर कर लेते हैं, हम रिजल्ट में भी एरर कर लेते हैं। बाज़ औक़ात हम कहते हैं यार ये रिजल्ट अपनी मर्जी का नहीं आ रहा, अगर मैंने ये रिसर्च ठीक तरीके से की तो मेरा तो एमफिल का थीसिस, मेरा तो पीएचडी का थीसिस जो है वो रुक जाएगा। तो इसी वजह से हम अपने जो डेटा है, जो रिसर्च है, उसमें बायस हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर रूम रिसर्चेज होती हैं, यानी एक रूम में बैठे रिसर्च कर डाली, तो ना कहीं से डेटा कलेक्ट किया ना कुछ किया, तो आपको बिला वजह का जो है वो मेडल भी मिल जाता है वहां पे। लेकिन जो ट्रू रिसर्चेज होती हैं उनमें बायस का नामो निशान नहीं होता। हम किसी भी हम किसी की भी तरफदारी नहीं करते, ना किसी रिजल्ट की ना किसी शख्स की। ठीक है, सो देयर इज नो स्पेस ऑफ बायसमेंट इन इन एनी काइंड ऑफ रिसर्च। ओके, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जी बच्चों, ओके करो। हाँ जी ओके, चलो आगे चलते हैं। आगे हैं जी बाइनरी वेरिएबल। बाइनरी का मतलब मैंने क्या बताया था? वीडियो स्टक हो रही है? आप बता, क्यों स्टक हो रही है? चेक आउट, चेक करें अपने नेट कनेक्शन को, वीडियो क्यों स्टक हो रही है? वीडियो स्टक नहीं होती, मेरे पास बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ ना, मैं इसको अपने 4G पे कर लेता हूँ। वेट अ मिनट। हाँ जी, इज इट ओके नाउ? स्टूडेंट्स बताइएगा, वीडियो ऑडियो ठीक है अब? चलो ठीक हो गया। अच्छा जी, बाइनरी, बाइनरी वेरिएबल, बाइनरी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, बाइनरी का मतलब होता है दो, दो, ठीक है, टू। सो अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज assessed only as present or absent, yes or no, male female, good bad, black white। तो मतलब पता ये चला
कि जब सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे किसी चीज में तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये बाइनरी वेरिएबल है। इस चीज पे ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। बाइनरी का मतलब होता है दो, तो जहां पर दो वेरिएबल्स होंगे वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उसको नाम रखेंगे बाइनरी वेरिएबल, ठीक है। ओके, जल्दी से यस करें, ओके करें, नेक्स्ट चलते हैं फिर, अगर ये बात समझ आ गई है तो। ठीक हो गया, लुबना को ओके, इफ्रा ओके, गुड, ठीक है ठीक है, गॉट इट। चलो जी, हो आगे है जी बाईवेरिएट। बाईवेरिएट एनालिसिस, ये एनालिसिस की बात हो रही है, ठीक है। रिसर्च में आपके डेटा का एनालिसिस किया जाता है कि जी ज्यादा एज वालों के साथ क्या फैक्टर्स हैं, क्या मसाइल हैं, कम एज वालों के साथ क्या मसाइल चल रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वालों के साथ क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट का चांस ज्यादा है उन लोगों को, वगैरह वगैरह। सो हम उस पर एनालिसिस करते हैं। बाईवेरिएट एनालिसिस क्या है? अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा बाय टेकिंग टू वेरिएबल्स टुगेदर इन अ स्टडी। अच्छा, ये दो भी हो सकते हैं, ये जो एनालिसिस हमने किया इनका आपस में ताल्लुक नहीं भी हो सकता, लेकिन ये होंगे दो, ठीक है, बताता हूं कैसे। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है डेटा का, टेकिंग टू वेरिएबल्स टुगेदर इन द स्टडी। आपकी स्टडी में दो वेरिएबल्स इकट्ठे चलते हैं, इधर क्वालिटेटिव होंगे या क्वांटिटेटिव होंगे, कोई कैद नहीं है इस चीज की कि आपके जो वेरिएबल्स आपने निकाले हैं वो क्वालिटेटिव हों क्वांटिटेटिव हों, कोई भी हो, दो होने चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, एज एंड बीपी। एज बढ़ने के साथ साथ ब्लड प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट करता है उसके साथ, यानी एज के साथ ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो एम आई एन ओबेसिटी, दिल का दौरा पड़ने के ओबेसिटी के साथ डायरेक्ट लिंक है। ओबीस बंदों को चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा फोकस्ड है उसके ऊपर, वो ज्यादा एक्सपोज्ड है। आगे हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट का आपस में ताल्लुक होता है, ठीक है। सो ये हाइट एंड वेट का आगे पढ़ेंगे अभी हम थोड़ी देर में अगली स्लाइड्स पे। सो जो आपको लगता है कि हमारे पास दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनका आपस में ताल्लुक बनता है, चाहे वो वेरिएबल्स कहीं से भी लिए गए हैं, तो उनको हम बोलेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस। यानी उनमें बाय मतलब मैंने बताया था दो, बाय का मतलब होता है दो, जैसे हम बोलते हैं वर्ड बाय एनुअल, साल में दो मर्तबा, ठीक है। इस तरह से बाय वेरिएट यानी वेरिएशन है, दोनों वेरिएबल्स में वेरिएट कर रहे हैं लेकिन बाय है। बाय वेरिएट दो हैं लेकिन वेरिएट करते हैं आपस में, तो उनका जब एनालिसिस किया जाएगा, दोज एनालिसिस विल बी कॉल्ड क्या? बाय वेरिएट एनालिसिस। यहां तक बात समझ आ गई है तो मुझे बता दीजिए, ओके करें, यस करें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है जी, आपदा ओके, सादिया ओके, शायद पुराना ओके है ये। सहर उरूज, हबीबा अवान, ठीक है जी, सबको ओके है, आगे चलो। वाओ, बाय नॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाय फिर इसके अंदर आ रहा है तो दो का जिक्र तो होगा, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है कि दो का जिक्र होना है। बाय नॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ चीजों को बाय नॉमियल होने की बेस पे। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द distribution on the basis of two possible outcomes,
दो पॉसिबल आउटकम्स किसी चीज की होंगी, उस बेसिस पे अगर आप इफ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द थिंग्स, डिस्टिंग्विश करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका फेवरेट है, अच्छा जी। देन प्रीफिक्स बाय मीन्स टू और ट्वाइस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ टू पॉसिबल आउटकम्स, द प्रीफिक्स बाय का मतलब होता है दो, पहले बता चुका हूं, ट्वाइस। फॉर एग्जाम्पल अ कॉइन टॉस हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हेड एंड टेल एंड टेकिंग द टेस्ट कुड हैव टू पॉसिबल आउटकम्स। अगर मैं टेस्ट लेता हूं स्टूडेंट्स का तो मैं दो ही किस्म के रिजल्ट्स निकालूंगा, या तो वो बच्चे होंगे फेल या वो बच्चे होंगे पास, ठीक है। तो दरमियान की हालत में कोई नहीं है, सप्ली का कोई सीन नहीं, सीधा सीधा पेस फाल कह रहा हूं फेल पास, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम दो वेरिएबल्स को लेकर चलते हैं और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये सारे आपस में मिलते जुलते हैं, तो जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आगे चलूं, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, वरना आगे चलते हैं, टाइम भी थोड़ा है, स्लाइड्स भी थोड़ी सी रह गई बस, शाबाश जल्दी से खत्म करो, अफ्तारी का टाइम आपका, शायद वो अफ्तारी वगैरह बनानी है आपने। एनी अदर क्वेश्चन? ओके आबिदा, ठीक है। एनी अदर? सबको ओके जी? आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट। ओह ये फिर से वो यार, हाँ, ब्लॉक डिजाइन, ठीक है। ब्लॉक डिजाइन क्या चीज है जी? ब्लॉक डिजाइन में द रिसर्च डिजाइन इन विच सब्जेक्ट्स विद इन ईच ब्लॉक या ग्रुप आर असाइंड डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इस वाले डिजाइन में, यानी ब्लॉक डिजाइन में, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट ब्लॉक्स बना देते हैं, कुछ सैंपल्स इकट्ठी किए, उनको डिफरेंट ब्लॉक्स में रखा और उनको अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया। ऐसे करते हैं ना, आजकल तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि कोविड-19 में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उन सबको अलग अलग ब्लॉक्स में रखा, 25-25 लोगों का, 20-30 लोगों का ग्रुप बना लिया, और उसके बाद हर ग्रुप को अलग अलग वैक्सीन दी जा रही है ट्रायल्स के तौर पे। वैक्सीन बनी तो है कोई नहीं, ठीक है, तो उनको ट्रायल्स के तौर पे वैक्सीन दी जा रही है, जिसमें भी जिस ग्रुप में जरा सी कोई आपको ट्रीटमेंट लगता है कि भाई ये ग्रुप जो है वो हीलिंग प्रोसेस की तरफ चल पड़ा है, तो आप वो वाली मेडिसिन को थोड़ा सा अच्छी नज़र से, दोस्ताना नज़र से देखना शुरू कर देते, यार ये वाली मेडिसिन जो है ना ये अच्छी है, ठीक है। तो रिसर्च डिजाइन इन सब्जेक्ट विद इन सब्जेक्ट्स ईच ब्लॉक, यानी हर ब्लॉक में आर असाइन डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तो हम डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के तहत ये काम आज भी कर रहे हैं, कोविड-19 में भी कर रहे हैं, और आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल भी इसीलिए दी है कि आजकल ये हॉट चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट ब्लॉक्स बनाएंगे, आप ये कह लें डिफरेंट रूम्स बनाएंगे, डिफरेंट रूम्स बनाएंगे, उनमें डिफरेंट लोगों को रख देंगे और उनको आप ट्रीट करते रहेंगे। ग्रुप भी कर लें या कोई बंदा कर लें, 5 रूम है तो उनमें 5 लोगों को रख के पांचों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू करें, जिसमें और बाकी प्रोटोकॉल सेम रखें, सिर्फ एक आधी चीज चेंज की जाती है जिसका फैक्टर हमने देखना होता है। अगर तो इम्प्रूवमेंट होती है तो हम मेडिसिन को जो है वो सक्सेसफुल या एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, अदरवाइज वो नाकाम हो जाता है। ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स, ओ बॉडी मास इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, बॉडी मास इंडेक्स। और
जो लोग वेट कॉन्शियस हैं, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो इसको बड़े ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बॉडी मास इंडेक्स वेट इन केजी डिवाइड किया जाता है स्क्वायर रूट ऑफ हाइट बट इन मीटर्स। आपकी हाइट मीटर्स में ले ली, मीटर्स में, और आपका वेट केजी में लेने के बाद केजी को हाइट इन मीटर से डिवाइड कर दिया, तो फिर क्या होगा, इट मेजर्स इज अ मेजर ऑफ ओबेसिटी इन एडल्ट्स। एडल्ट्स लोगों में इससे ओबेसिटी को मापा जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है, ठीक है। किस किस को अपना बीएमआई मालूम है कोई जिसको अपना बीएमआई मालूम हो? 8 लोग हो गए। 8वां कौन है भाई, इतनी लेट? एनीवन नो? 28। अच्छा, चले हम देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने बीएमआई का चार्ट आ गया, ठीक है। वाह, 28 हेल्दी, क्लैप। ले जी, 19 बीएमआई से लेके 24 बीएमआई तक ये सब लोग अंडर वेट हैं। दे नीड टू drink, they need to take a banana shake on daily basis। अच्छे वाला खाना खाएं, वेट बढ़ाने के लिए कुछ करें, ठीक है। आप अंडर वेट हैं, ओके। उसके बाद जो 25 से 29 तक है, दे आर हेल्दी। उसके बाद 30 टू 34 ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर ओबीज होते हैं, उसके बाद एक्सट्रीम ओबीज जो है वो आगे चले जाएंगे। लुबना, पिछला बता देता हूं पहले मैं, ये देखिए, बॉडी मास इंडेक्स की बात हो रही है। वेट इन केजीज को डिवाइड किया जाता है हाइट इन मीटर्स में। आपका जितना भी वेट है, आप उसको हाइट इन मीटर से आप वो कर दें डिवाइड, स्क्वायर रूट से। हाइट इन मीटर स्क्वायर रूट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आपका बीएमआई आ जाएगा। ये देखिए, एक चार्ट बना हुआ है। जिन लोगों का वजन, चले हमारे पास दूसरे स्केल भी हैं, जिन लोगों का वजन केजी में है, सपोज किसी का वजन है 70 केजी और उसकी हाइट है 5'8", जी बताइए कितना आता है? 70.5 और 5'8", ये आ गया 23। बीएमआई 23। जरा बताइए किस रेंज में आ रहा है 23? इट्स अंडरवेट। आपको ये चार्ट देख के मालूम हो गया होगा कि हमारा बीएमआई किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं या किस तरह से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। हमें बाज ऐसी एप्स मौजूद हैं, बाज ऐसी मोबाइल एप्स मौजूद हैं जो आपको ये भी बताती हैं कि आपको कितना वजन कम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। हाइट हमारे हाथ में है, हाइट हमारे हाथ में है या वेट हमारे हाथ में, ये बताइए। जी आबिदा, मैं फिर से बता रहा हूँ, हमने ये यहाँ पे ना बीएमआई का दोबारा से कर रहे हैं। बीएमआई की स्लाइड, वेट इन केजी, आपका वेट इन केजी जो भी किलोग्राम्स का वेट है आपका, उसके बाद हाइट इन मीटर्स, हम उसका स्क्वायर रूट से जब उसको डिवाइड करते हैं, हाइट इन मीटर के स्क्वायर रूट से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा बीएमआई आ जाएगा, ठीक है। तो बीएमआई कैलकुलेटर की एप्स बहुत सारी मौजूद है, इंस्टॉल करके रखें, ठीक है। बीएमआई कैलकुलेटर की एप्स मौजूद हैं, बीएमआई के लिए बहुत सारी चीज़ें
मौजूद हैं जो कि नेट पे भी हैं। आपको स्टैंडर्ड वेट भी अपना पता चलता रहता है कि आपका कितना होना चाहिए, इस हाइट के मुताबिक आपका कितना वेट होना चाहिए, इस जो है वेट के साथ आपकी हाइट जो है वो आइडियल है या नहीं है। तो फिर आपको, आपके कंट्रोल में तो वेट होता है, हाइट तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको वेट रिड्यूस या इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, ये एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें आप कोई भी हाइट एंड वेट को जोड़ के तो आप अपना बीएमआई मालूम कर सकते हैं। ग्रीन कैटेगरी अंडरवेट की है, येलो कैटेगरी जो हेल्दी पीपल है उनकी है। ठीक है, इट्स 25 to 29। लो जी, आखिरी स्लाइड है। अ पर्सन और यूनिट ऑफ इंटरेस्ट processing a specified characteristic such as a person with the disease or condition or interest। ये आखिरी स्लाइड है बच्चों। ठीक है, केस, हम जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास, हम क्या कहते हैं, केस आया। ठीक है, क्या वो वाकई केस होता है? मैं बताता हूँ। अ पर्सन और यूनिट ऑफ इंटरेस्ट, यूनिट ऑफ इंटरेस्ट कोई शख्स या यूनिट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम इस इंटरेस्ट से देख रहे हैं, यार ये पेशेंट है, कमाई के लिहाज से इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट मतलब ये हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि ये पेशेंट है या नहीं है, तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे इंटरेस्ट का यूज हुआ है। अ पर्सन और यूनिट ऑफ इंटरेस्ट प्रोसेसिंग अ स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक, वो शख्स जिसमें स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, यानी कि वो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हमने पहले से नोट कर लिया कि भी अगर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें होंगी, ये चलते हुए लड़खड़ाएगा, ये पानी ज्यादा मांगेगा, ये सरदर्द की शिकायत करेगा, तो ये हमारा केस है। सच अ पर्सन विद द डिजीज और कंडीशन और इंटरेस्ट, कोई शख्स, एग्जाम्पल दिए, कोई शख्स जो किसी भी बीमारी के साथ है, उसको कोई कोई बीमारी लाक हो गई है, या हाँ, कोई शख्स ऐसा जिसको कोई बीमारी लायक हो गई है या उसकी कंडीशन ऐसी है, या इंटरेस्ट मतलब कि वो हमारे इंटरेस्ट में आ रहा है, हमारा उस, ये इंटरेस्ट का बेसिकली मीनिंग जो है ना वो चीज़ों के इस्तेमाल में आया था कि वो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ है कि नहीं है, हमारे लिए वो केस बनता है कि नहीं बनता। हम कहते थे हमने लाहौर में होने वाले सारे के सारे एक्सीडेंट्स में से देखना है कि कितने एक्सीडेंट्स जो हैं वो चिंगजी की वजह से हुए हैं। चिंगजी का नाम खास तौर पर लेता हूँ मैं, आई हेट दिस व्हीकल। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट ये होगा कि हमने ये देखना है कि भाई जितने लाहौर के एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें चिंची से रिलेटेड या चिंची की वजह से कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। ठीक है, तो वो जितने भी एक्सीडेंट्स हुए होंगे उसकी वजह से वो हमारा एक इंटरेस्ट है। तो दैट इज वाई हम ये कहेंगे कि अ पर्सन और यूनिट ऑफ इंटरेस्ट, ये यूनिट ऑफ इंटरेस्ट processing a specified characteristic such as a person with the disease or condition or interest। तो किसी में कोई डिजीज हो जाए या कोई कंडीशन ऐसी हो जाए या हमारा अपना इंटरेस्ट हो उस चीज में, तो हम उसको केस डिक्लेयर कर देंगे। मेरा ख्याल से आगे थैंक यू है। और अब मुझे बताएं कि एनीथिंग विच यू कुडंट अंडरस्टैंड। मैं इस स्लाइड को, इन स्लाइड्स को मैं आपको, इस पूरी प्रेजेंटेशन को मैं आपको इसमें डाल दूंगा। वीडियो लेक्चर वैसे ही मौजूद होता है, आप वीडियो लेक्चर अपने एसएलसी के पोर्टल पे देख सकते हैं। ठीक है, जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे आपको मालूम है, वीडियो पोर्टल पे मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं किसी वक्त कोई भी रेफरेंस के लिए। ठीक है, डेट वाइज सारे मौजूद हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज फिर क्लास को एंड करेंगे।
Anybody there? Any question? ये वाली स्लाइड्स मैं आप लोगों के लिए भेज रहा हूं, ठीक है? डाउनलोड करके मैं ये लेक्चर आप लोगों के लिए भेज रहा हूं। ओके, गुड हो गया। ओके, गॉट इट, गॉट इट। ये स्टूडेंट्स, मैं लेक्चर जो है वो ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, ठीक है? ये जब आपको ग्रुप में आ जाए मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, कि सर ये ग्रुप में आ चुका है।
लीजिए फिर, आप लोगों के ग्रुप में आपको फाइल मिल गई है, ठीक है जी। हबीबा अवान, ओके जी। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स होगा। फिर हम उसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे कुछ, ठीक है। तो वो न्यूमेरिकल के लिए आपको जो है वो आपको रेडी रहना है। चलें जी, एक मिनट देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या होता है। एक मिनट बस, जाइएगा मत। मैं ज़रा स्क्रीन शेयर की एक वो करने लगा हूँ। आप लोग बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन आपकी तरफ आती है तो, मोबाइल की। अब इसके बाद आपकी क्लास तो कोई नहीं ना? नहीं है ना? अगर ये तजर्बा कामयाब हो जाता है तो फिर बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। इसके बाद इफ्तारी है सर, ठीक है, गुड।
ओके जी, सिस्टम सारे ही इस मर्तबा इस वक्त बहुत स्लो है हमें, क्योंकि सारी दुनिया, ये जो टाइम होता है ना रोजे का, ये बड़ा ही टफ टाइम होता है। आखिरी तो 4-5 मिनट होते हैं, 4-5 मिनट, आधा पौना घंटा जो होता है, ये तो बहुत ही टफ होता है। तो इसलिए लोग इस वक्त ज़्यादा लूडो स्टार पे बिजी होते हैं। तो मेरे ख्याल से नेट की स्पीड बिल्कुल ही रह गई है, इसलिए ये अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको चेक कर सकूं। जी बिल्कुल, सहर उरूज, बिल्कुल सच्ची बात है, सच कह रहा हूँ मैं, सच। ओके जी माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड द क्लास। आप लोग नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम न्यूमेरिकल का करेंगे। ये फाइल आपको मैंने ट्रांसफर कर दी है, लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। जिन लोगों ने सुनना है वहां से, जिन्होंने मिस कर दिया वो वहां जाके इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। एंड बाय फॉर नाउ, फी अमान अल्लाह।